Dear students, today we are talking about the cholinergic agents. The that mimics the parasympathetic systems are called cholinergic agents. Cholinergic agents वो हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर की ही तरह हूबहू नकल करते हैं। उन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं या फिर कोलिनर्जिक एजेंट्स कहते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और कोलिनोमाइमेटिक्स। इन्हें हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और कोलिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। एसिटिलकोलिन सर्व एज न्यूरोट्रांसमीटर्स एट both sympathetic and parasympathetic preganglionic nerve endings. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक्स प्रीगैंग्लियोनिक नर्व के एंडिंग से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को एड्रेनालिन और एसिटिलकोलिन कहते हैं। सिंपैथेटिक से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को एड्रेनालिन कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक्स प्रीगैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटिलकोलिन कहते हैं। देयर आर टू रिसेप्टर्स फॉर एसिटिलकोलिन, निकोटिनिक एंड मस्कुरानिक। ये पर्टिकुलर दो रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं जिनका नाम निकोटिनिक और मस्कुरानिक है। द एंजाइम्स एसिटिलकोलिन स्टेरेस हाइड्रोलाइज एसिटिलकोलिन टू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिलकोलिन आपके कोलिन और एसिटिक एसिड एसिटिलकोलिन स्ट्रेस से टूटकर बने हैं। द एजेंट विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन स्ट्रेस आर कॉल्ड एज एंटीकोलिनेस्टेरेस एजेंट। ये एजेंट आपके एसिटिलकोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करते हैं जिनको हम एंटीकोलिनेस्टेरेस एजेंट भी कहते हैं। दिस ड्रग्स प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एसिटिलकोलिन। ये एसिटिलकोलिन की लाइफ को ड्यूरेशन टाइम को बढ़ा देते हैं। ACH रिसेप्टर्स muscarinic. This affects our parasympathetics such as a slow heart rate and increased activity of smooth muscles produced by muscarine. मस्कुरानिक जो है आपके पैरासिम्पैथेटिक्स में स्लो हार्ट रेट को और आपकी स्मूथ मसल की एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं, जिन्हें मस्कुराइन के 3 पार्ट में डिवाइड है, M1, M2 और M3। निकोटिनिक हमारी बॉडी में एज अ बिल्कुल निकोटीन की तरह ही काम करते हैं आपके, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, NM और NN। निकोटिनिक मसल्स एंड निकोटिनिक नर्व्स। क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स के हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स। ये हमारे स्पेसिफिक्स बोथ ऑफ वर्किंग एजेंट हैं, जो कि एगोनिस्ट भी हैं और एंटागोनिस्ट भी हैं। एगोनिस्ट इट मीन्स कि उनके साथ रहकर काम करना, और एंटागोनिस्ट उनके एंजाइम्स को इनहिबिट करके उन पर अपना इफेक्ट शो करना। कोलिनेस्टेरेस में जो ड्रग्स आती हैं वो आपके एसिटिलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बोकोल और मेथानिकोल है। सेकेंड नेचुरल अल्कोलॉइड्स, उसमें मस्कराइन, पिलोकार्पिन, अल्कोलाइन, ऑक्स्ट्रोमोरिन ड्रग्स हैं। पिलोकार्पिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स है। कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स में आपके 2 टाइप्स के हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स हैं। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स में फियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन और पिरिडोस्टिग्मिन है, और बी एसिडिन में टैक्रीन है। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट, जिसके अंदर डाइफ्लोस, सैलिन, प्रेलिडोक्सिन, पैराथियोन और सोमेन और टैबोन नाम से ड्रग्स है। कार्बामेट्स में कार्बिरिल, प्रोपोक्सल ड्रग्स आती हैं।
बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। तो जो इनका सार है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसका एसिलॉक्सी ग्रुप, एथिलीन ब्रिज और क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सार के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका सबसे सही स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया जाता है तो उसकी एक्टिविटी या एक्शन जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज ही होती है 90%। 10% में वो कुछ चीज़ों में इंक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन में डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और CH3 है, इसमें हमारा ये एसिलॉक्सी ग्रुप से जो फर्स्ट ऑफ ग्रुप्स लगते हैं और साथ में उसकी चैन ब्रिज आपके एथिलीन ब्रिज की चैन होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ कार्बन में अगर आप कुछ मेथाइल ग्रुप वगैरह ऐड करते हैं तो जो उसके आपको निकोटिनिक के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिक्रीज होंगे और वो इंक्रीज होंगे। और अगर आप सेकंड हाफ एथिलीन में या CH2 ग्रुप में मेथाइल वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें मस्कुरानिक के जो आपके रिसेप्टर है उसकी एक्टिविटी या उसके एक्शंस इंक्रीज होंगे और साथ में ही आपके निकोटिनिक की जो एक्शन है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो एक्शन है वो डिक्रीज होंगे। एन के साथ हमारे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स ऐड है, जिसमें से अगर आप टर्शरी करते हो या सेकेंडरी करते हो उसके आप एक भी अमोनियम ग्रुप्स को हटाते हो तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी एक्टिवेशन एक्शन है वो डिक्रीज ही होंगे। अगर वो अपने क्वाटरनरी परफॉर्मेंस पे चलेगा तो ही उसके अपनी एक्शन पूरे देगा, अगर उसमें कुछ भी कम करते हैं तो उसके जो एक्शन है वो डिक्रीज होंगे। ये 3 पार्ट में इसके स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली इसी बेसिक स्ट्रक्चर से आपके सारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनेंगे। Neostigmine is an ester of a substituted कार्बोमिक एसिड। न्यूस्टिग्मिन आपका स्टर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोमिक एसिड है जो कि आपके रिवर्सिबल एसिटिलकोलाइन स्ट्रेस को इनहिबिट करता है। केमिकल स्ट्रक्चर इसका जैसे बात की थी हमने, डबल बॉन्ड टू कार्बन के साथ में आपके मैथिलीन ग्रुप्स हैं, साथ में बेंजीन है और उसके साथ में CH3 की एथिलीन की चैन ऐड है। मोलिकुलर फार्मूला इसका C12H19N2O2 है। आयोपेक नेम इसका 3-डाइमेथाइल कार्बोमिल ऑक्सीफेनाइल ट्राइमेथाइलजेनियम है। प्रॉपर्टीज, दिस कंपाउंड्स अकर एज अ हाइग्रोस्कोपिक बिटर। ये आपका हाइग्रोस्कोपिक बिटर टेस्ट में ऑर्डरलेस में है, कलरलेस है, क्रिस्टल पाउडर है आपका और सॉल्युबल है आपका वाटर में। यूजेस, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, कार्डिक एरिथमियास एंड यूरिनरी रिटेंशन। आप इसका जो यूज़ है वो आप मिस्थेनिया ग्रेविस में, कार्डिक एरिथमियास में और यूरिनरी रिटेंशन ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, न्यूस्टिग्मिन शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। न्यूस्टिग्मिन आप रूम टेम्परेचर 15 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है और इसको मॉइस्चर और लाइट से बचा कर रखना है। फॉर्मुलेशन टैबलेट्स और इंजेक्शन में आता है। ब्रांड नेम इसका बीमाइन और ब्लॉक्सीवर्स के नाम से मिल जाएगा। सेकेंड ड्रग्स हमारी पिरिडोस्टिग्मिन। पिरिडोस्टिग्मिन इज अ ट्रेस एनी बेटर हैविंग अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड न्यूस्टिग्मिन। ये न्यूस्टिग्मिन की ड्रग को ट्रेस करती है, ये आपके लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन इफेक्ट डोज या ड्रग्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C9H13N2O2 है। आयोपेक इसका 3-डाइमेथाइल कार्बोमोइल ऑक्सी 1-मेथाइल पिरिडीनियम है। प्रॉपर्टीज इसकी, वाइट डेलिस्क्वेंट पाउडर, बिटर इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। डेलिस्क्वेंट पाउडर है, बिटर इन टेस्ट में है, सॉल्युबल है वाटर में। यूजेस, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस एंड यूरिनरी रिटेंशन। इसका जो यूज़ है वो मिस्थेनिया ग्रेविस में और यूरिनरी रिटेंशन में होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, पिरिडोस्टिग्मिन शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर अवे फ्रॉम लाइट। सबका सेम ही है, ऐसे ये भी है।
आपका इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करना है। फॉर्मुलेशन टैबलेट्स में आता है, इंजेक्शन में आते हैं। ब्रांड नेम इसका डिस्टिनोन है और ग्रेविटर है मिस्टिनोन और रिगोनोल के नाम से। प्रालिडॉक्सिन। प्रालिडॉक्सिन इज एन एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। प्रालिडॉक्सिन आपका एंटीडोट है किसका? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पेस्टिसाइड्स का। Reversible inactivation of acetylcholinesterase occurs as organophosphates bind to its steric sites. रिवर्सिबल इनएक्टिवेशन में एसिटिलकोलिनेस्टेरेस से निकलता है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को बाइंड्स करता है और आपके स्टेरिक साइट पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C7H9N2O है। आयोपेक नेम इसका 2-हाइड्रोक्सीअमीनो मेथाइल 1-मेथाइल पेरिडीनियम है। प्रॉपर्टीज इसकी देख लीजिए। प्रालिडॉक्सिन क्लोराइड्स अकर्स एज अ वाइट नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलिन पाउडर है। वाइट कलर का क्रिस्टलिन पाउडर है और इसका कोई ऑर्डर नहीं है, साथ में सॉल्युबल है ये वाटर में। यूजेस प्रालिडॉक्सिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यूज, इसको एंटीडोट्स कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का, और इसीलिए इसमें इसको यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेस। अगर आपके एंटीकोलिनेस्टेरेस की ड्रग्स जो है वो ओवरडोज है तो उसको कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ साथ मेस्थीनिया ग्रेविस में भी इसका यूज़ होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन शुड बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स एट रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम हीट, मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट। क्लोज कंटेनर रखना है आपको। रूम टेम्परेचर आपको 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बचाना है किससे आपको? इसको हीट से, मॉइस्चर से और डायरेक्ट सनलाइट से। फॉर्मुलेशन इसकी इंजेक्शन में है, पाउडर में है, सॉल्यूशन में है। ब्रांड नेम इसका क्लोपाम के नाम से है, CBC पाम है और लाइफी के नाम से है। इतना इस पार्ट में था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी अगली ड्रग्स पढ़ेंगे। इसके लिए थैंक्स।